थोड़ा ऐसे थोड़ी लेडीज उधर आ जाए, इधर जगह नहीं, उधर आ जाइए। किसी पार्टी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन भारतीय होने के नाते हमें हमेशा गर्व होता था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सदियों से जहाँ से भी लोग आते हैं, रेफ्यूजीज़ के तरह हो या सेटलर्स की तरह हो, भारत में सबको अपनाया जाता था। अगर आप भारत को देखें तो सदियों से यहाँ पे हर धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं और भारतीय संस्कृति किसी एक धर्म की संस्कृति नहीं है, सब धर्मों की, सब लोगों की, सब भाषाओं की संस्कृति है। और इस बार जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल से ये ना हमारी बुलंद का ढांचा लग रहा है, ये भारत नहीं है। भारत में सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषा के लोग एक साथ रहते हैं और अगर हम इसको अलाउ करेंगे तो फिर जो भारत में हमारी, जहाँ हमारी पैदा हुई थी, जहाँ पे हम रहे हैं, जिस पे हम इतना प्यार और गर्व करते हैं, वो भारत नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आम नागरिक होने के नाते भी यहाँ पे आई हूँ और मैं सिर्फ स्पेशली तेलंगाना के पार्टीज़ को और बाकी सारे ऑपोजिशन पार्टीज़ को यही कहती हूँ कि प्लीज़ इसको अपोज करें, क्योंकि ये भारत के संविधान के अगेंस्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सभी धर्मों को एक तरह माना जाता है, तो अभी हम उसको ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं? ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक से अलग है। हाँ, तो मेरा नाम किरण कुमार है। मैं NAPM और रैतु स्वराज वेदिका संगठन के साथ काम करता हूँ। आज यहाँ पे बहुत सारे संगठन के लोग और बहुत सारे नागरिक यहाँ पे टैंक बंड के ऊपर शामिल हैं, क्योंकि हमने एक फोरम बनाया सिटीजन्स अगेंस्ट NRC और CAP, यानी कि नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स के अंदर असम में जो हो रहा है उसको पूरे देश में लागू करते हैं, ऐसा ऐलान किया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। तो हम समझते हैं इससे बहुत लोगों को नुकसान और परेशानी होगी और इसमें जो माइनॉरिटी रिलीजन्स के लोग हैं उनको भी परेशानी होगी, लेकिन सिर्फ उनको नहीं, जो भी गरीब लोग हैं हमारे देश में पूरे लोगों को परेशानी होगी, जिनके पास कुछ ज़मीन नहीं है, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, जो अनएजुकेटेड हैं। पूरे 50% से ज़्यादा लोग जो देश में रहते हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो शहरी गरीब लोग हैं, जो आदिवासी हैं, इन सबको इससे परेशानी होगी। और जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल जो अभी नया कानून बनाना जा रहे हैं केंद्र सरकार, जो पार्लियामेंट में अभी इसी हफ्ते वो इंट्रोड्यूस होने वाली है, ये तो पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही एक ज़्यादती हो रही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सभी लोगों का इक्वालिटी, समानता के साथ व्यवहार करना जो एक मुख्य चीज़ होती है, इक्वल राइट्स का प्रोटेक्शन जो होता है और सेक्युलरिज्म जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इन सब को नकारते हुए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को सरकार लागू कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि सिटीज़न या नागरिक जो हैं हमारे देश के, वो बिल्कुल मज़हब के नाम पे नहीं होना चाहिए। जन आंदोलनों की राष्ट्रीय समन्वय जी, मैं मीरा संघमित्रा हूँ, जन आंदोलनों की राष्ट्रीय समन्वय से। जैसे कि किरण ने यहाँ बताया और आप सब देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग मजहब के पहचान के साथी और अन्य जन संगठन के साथी यहाँ पर खड़े हैं, एक बुलंद आवाज़ में कहने के लिए कि हम भारत के लोग विभिन्न धर्मों के, विभिन्न पहचानों के हो सकते हैं, मगर हम हमारी भारतीयता में विश्वास रखते हैं, हम हमारे देश के संविधान में विश्वास रखते हैं। और पहली बार 70 सालों में अभी के जो सरकार है, भाजपा सरकार, वो ऐसे विधेयक ला रही है। पिछले साल भी उन्होंने लाने की कोशिश की, देश में काफ़ी विरोध हुआ था, उसके कारण पिछली बार राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। इस बार फिर से वो
नागरिकता विधेयक जो कानून है उसको बदलने का, संशोधन का प्रस्ताव ला रहे हैं, जिसके कारण पूरी तरीके से पहली बार मज़हब के आधार पर नागरिकता तय होगा। ये पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण है और ये एक खोखला पहल है, क्योंकि अगर सही में आपकी चिंता है कि अलग अलग देशों में, हमारे आसपास के देशों में जिनको जो प्रताड़ित लोग हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को, जैसे पाकिस्तान में अहमदिया है, बर्मा में रोहिंग्या के मुसलमान हैं, या फिर यहाँ पर तमिल के जो लोग हैं श्रीलंका में, इन सब लोगों की फिर सवाल कहाँ पर है, इनको तो आप नहीं दे रहे। तो बात सिर्फ ये है कि धर्म के नाम पर राजनीति करना है, और ये निश्चित रूप से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और साथ में जो एनआरसी का, जो अखिल भारतीय एनआरसी का पहल है, उसके कारण करोड़ों गरीब, मजदूर, मुसलमान, आदिवासी, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, ये सब लोग प्रभावित होंगे। ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी है। इसलिए देश भर में इसी हफ्ते में लगभग 15 राज्यों के लोग हज़ारों की संख्या में इसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि टीआरएस पार्टी और अन्य पार्टी जो इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, वो इस विधेयक का पूरी तरीके से विरोध करें और एनआरसी का भी विरोध करें। और मैं एक अहम बात बताना चाहता हूं जो हमारे साथी कवर नहीं किए, वो ये है कि दुनिया की कोई भी कंट्री ले लें आप, यहाँ तक कि छोटी से छोटी अफ्रीकन कंट्री भी आप ले लें, तो वहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट एक अपना सिटीजनशिप कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशू करती है। वो चीज़ इंडिया में नहीं हुई। आधार शुरू हुआ और आधार थोड़े दिन में ख़त्म हो गया। तो अब गवर्नमेंट का ये बोलना कि सिटीजन के ऊपर ये डालना कि तुम अपने आप को प्रूव करो, ये गलत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट अपने तरफ से देखे कि कौन नागरिक है, कौन सिटीजन है और कौन नहीं है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लोगों पर डालना बिल्कुल गलत है, और इतने करोड़ों लोगों को इतनी तकलीफ़ देना बहुत गलत है। इसके बजाय कि गवर्नमेंट खुद अपना काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो सिटीजन नहीं है उनको पकड़ कर आप बाहर करो, समझे आप। इस तरह अगर आप करेंगे तो करोड़ों लोगों के जो है सो टाइम बचेगा, उनका पैसा बचेगा, और जो असल जो गैर नागरिक लोग हैं उनको निकाला जा सकता है।